वेलकम टू दी श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ और ये आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का 11th क्लास। चैप्टर का नाम है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया और टॉपिक अपने पास है, आज अपने बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल की। विद्युत रासायनिक सेल पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए सेल क्या होता है। मैं ज़्यादा लिखूंगा तो नहीं क्योंकि सेल की परिभाषा अपने नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। वह साधन या युक्ति जिसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वह युक्ति या साधन क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। अपने यहाँ पे दो प्रकार के सेलों का अध्ययन करेंगे। आप 9th-10th में करते थे विद्युत अपघटनी विधि वगैरह, उसको सेल को अपने बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। और आज अपने यहाँ पे पढ़ेंगे उस सेल को, कौन सा सेल बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। अगर मैं विद्युत अपघटनी सेल की बात करूँ तो विद्युत अपघटनी सेल कौन सा होता है? जिसमें विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हैं? अपने रासायनिक ऊर्जा में। मतलब विद्युत को उत्पन्न कर रासायनिक अभिक्रिया को कराना क्या कहलाता है? विद्युत अपघटनी सेल। अब इसमें क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल। सीधा सा मैं वैसे ही समझा देता हूं। इसमें करते क्या है? रासायनिक ऊर्जा को, इसमें क्या करते हैं? अपने रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं भाई? रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। तो क्या आ जाएगा? वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इस सेल में उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे अपने। 2-3 साइंटिस्ट थे तुम्हारे, 3 थे। एक तो वोल्टा नामक साइंटिस्ट था, एक डैनियल नामक साइंटिस्ट था और एक था गैल्वेनिक नामक साइंटिस्ट। उन्होंने सबसे पहले इसकी संरचना बनाई थी। अब इनके नाम के आधार पर इस सेलों का नाम है, जैसे गैल्वेनिक के नाम के आधार पर इसको बोलते हैं अपने गैल्वेनिक सेल। अगर मैं बात करूं डैनियल सेल की तो क्या जाएगा? डैनियल सेल। और इसको एक वोल्टीय सेल भी बोलते हैं। सबसे पहले इसमें अपने करते क्या है, थोड़ा सा मैं बना लेता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। अपने करते क्या है? इसमें 2 पात्र लेते हैं या बीकर लेते हैं। ये बना रहे हैं अपने बीकर, 2 बीकर ले लेंगे, एक दूसरे वाला बीकर। इसमें रोड को डालते हैं, इस वाली में जिंक रोड को, इसमें कॉपर रोड को। सबसे पहले तो अपने डालते हैं इसमें विलयन। किसका विलयन डालते हैं? ZnSO4। सीधा सा है, जिंक को रोड को डालते हैं ZnSO4 में और कॉपर रोड को डालते हैं कॉपर सल्फेट में। तो यहाँ पे अपने क्या ले रहे हैं? ये विलयन है किसका? जिंक सल्फेट, ZnSO4। इसमें किसकी रॉड डालते हैं? अपने जिंक की। अब यहाँ पे जो सेल में जो रोड होती है ना, उनको रोड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। तो इधर किसको क्या बोलेंगे? जिंक इलेक्ट्रोड। ऐसे इसमें क्या करते हैं? जो दूसरा अपने पास पात्र है या बीकर है, इसमें अपने डालते हैं कॉपर सल्फेट।
थोड़ा दिखाई दे जाए आपको, डारा कर देता हूँ मैं इनको, ठीक है भाई। अब ये अपने क्या ले रहे हैं यहाँ पे, CuSO4, ये लो भाई CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब इस कॉपर सल्फेट विलयन में अपने डालते हैं कॉपर रॉड, और आपको पता है यहाँ पे रॉड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, कॉपर इलेक्ट्रोड। इसको एक तार से जोड़ देते हैं दोनों रोड को वोल्टमीटर के द्वारा, ये वोल्टमीटर जोड़ दिया भैया। जैसे ही अपने ये बाह्य परिपथ तैयार करते हैं तो धारा उत्पन्न होने लगती है, और धारा उत्पन्न होने, ये वोल्टमीटर क्या विक्षेपित होता है धारा उत्पन्न होने से, इसलिए लगाए पता लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ी प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो है सर ये इतना कुछ रेडॉक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया उपस्थित होती है इसमें, एक तरफ इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, इसलिए ये सेल यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपने। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले होता क्या है, प्रोसेसिंग को थोड़ा ध्यान से देखना, मैं नहीं दिखूंगा आपको, ओनली डायग्राम की तरफ देखना है। देखो भाई इधर सबसे पहले अपने करते क्या है, इधर जिंक रोड को डालते हैं, जिंक रोड जैसे ही सॉल्यूशन में डालते हैं और वायर से अपने जोड़ते हैं, तो जिंक रोड क्या करती है, या जिंक इलेक्ट्रोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अगर मैं जिंक के इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात करूं तो आपको पता होगा जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो यहाँ पे क्या है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। और अपने को पता है सबसे पहले क्या होगा, मैं लिख देता हूँ 1 नंबर अभिक्रिया, जिंक है उसने क्या किया, सर्वप्रथम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। अगर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया तो 2 इलेक्ट्रॉन कम दिखाने हैं मुझे, कैसे दिखाता हूं, 2+, क्या आ जाएगा, Zn2+, फिर क्या आ जाएगा, प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। अब आपने Zn2+ गए किधर, वैज्ञानिक मानते हैं Zn2+ क्या होते हैं, विलयन के अंदर चले जाते हैं, तो ये Zn2+ चले गए विलयन के अंदर। इस रोड में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इधर से Zn2+ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फिर किधर जाएंगे, ये जा रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉन, ये चले गए इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, ये लो भाई इलेक्ट्रॉन गई, और ये देखो ये आगे हैं इलेक्ट्रॉन, और किसके पास आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये आगे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड के पास, और कॉपर इलेक्ट्रोड से इधर की तरफ आ गए, इलेक्ट्रोड की तरफ इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, और जैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं इधर की तरफ, तो आपको पता है जो CuSO4 है वो विलयन के अंदर किस रूप में होता है, Cu2+ और SO4 अब ये जो कॉपर धनायन है किसके अंदर होते हैं, विलयन के अंदर उपस्थित कॉपर धनायन, ये किधर की तरफ आकर्षित होते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ। आपको पता है इधर इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वो क्या करता है, किधर की तरफ चला जाता है, इधर की तरफ, और इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और क्या होता है फिर देखिए, इधर से कॉपर 2+ है, वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, और कॉपर 2+ किस में बदल जाएगा, कॉपर में। अब देखो Zn क्या था यहाँ पे, सॉलिड, विलयन के अंदर हो गया एक्वस, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। अब इधर ये क्या था, एक्वस, विलयन के अंदर आ गया, अब इधर ये क्या हो गया, सॉलिड। यहाँ पे सॉलिड ठोस जम जाता है, आगे थोड़ी मोटी मोटी दिखाई देने लग जाती है, इधर से कॉपर रॉड, नीचे से आगे क्या बात समझ में, इधर से, तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे ये ठोस रूप में परिवर्तित हो गया कॉपर 2+। मेरी बात समझ में आ रही है क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए दोनों अभिक्रियाओं को, एक रोड के माध्यम से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, और दूसरे इलेक्ट्रोड के माध्यम से क्या हो रहा है,
इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। अब बहुत आगे क्या समझ में, अब चलते हैं अपने आगे, अब लवण सेतु का उपयोग करेंगे अपने। अब क्या होता है, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पे Zn2+ इकट्ठे होते रहते हैं। इधर की तरफ कॉपर 2+ किधर की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ, तो इधर कौन इकट्ठे होते रहते हैं, SO4 2-। अब क्या होता है, इधर धनायन इकट्ठे हो रहे हैं और इधर क्या इकट्ठे हो रहे हैं, ऋणायन, क्यों ये वाला प्लेस तो जा रहा है ऊपर। अब ये प्रॉब्लम न क्रिएट करे अभिक्रिया में, इसमें सेल अभिक्रिया में, इसलिए इनकी उदासीनता बनाए रखने के लिए इधर ऐसा क्या जोड़ें, तो ऐसा क्या होता है जो धनायन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले और ऋणायन को भी, दोनों को उदासीन बनाए रखे। क्या ले अपने, ऐसा लवण, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं जिससे दोनों तरफ लवण जुड़ जाए। तो एक यू आकार की नली लेते हैं, यहाँ पे उल्टा यू मैं इधर बना देता हूँ, तो इधर दोनों को बीकर से जोड़ देते हैं। इधर इसमें क्या भरते हैं, अपने प्रबल विद्युत अपघट्य लवण लेते हैं, जैसे अपनों ने ले लिया KCl, ये आपने क्या लेते हैं KNO3, ये आपने यहाँ पे क्या ले सकते हैं NH4NO3। इसको अपने बोलते क्या है, इसको अपने बोलते हैं लवण सेतु। सेतु तो समझ गए होंगे क्यों बोला है, इधर ये सेतु का ही तो काम कर रहा है और लवण से है, इसमें लवण का सांद्र विलयन भरा हुआ होता है। तो ये इधर मैं बना लेता हूँ लवण सेतु। तो मैं इधर की तरफ ले लेता हूँ लवण सेतु। क्या बोलते हैं इसको, लवण सेतु। क्या काम आता है ये, विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। आगे क्या बात समझ में। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होते हैं, एनोड होता है नेगेटिव, ये वाला पार्ट। पहले तो एनोड बता देता हूँ क्या होता है। जिस रोड से इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है उसको अपने बोलते हैं एनोड। तो यहाँ पे इस रूट को अपने क्या बोलते हैं, एनोड। अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, होने वाली अभिक्रिया को एनोड अभिक्रिया। और इसके विपरीत ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या करता है, कैथोड। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैथोड। विद्युत अपघटनी सेल में तो ऐसा नहीं होता था, मगर ये थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे एनोड होता है ऋण नेगेटिव, और ये यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों होता है, थोड़ा सा मैं रीजन बता देता हूँ। इधर क्या है, धनायन इधर नीचे की तरफ चले गई, तो इलेक्ट्रॉन एक बार इधर ही रह गए, वो तो बाद में जाते रहते हैं इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन इधर रह गए, इसलिए इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव के विपरीत क्या होता है, पॉजिटिव। उसके आधार पे इधर क्या लगा देते हैं अपने, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये नेगेटिव होता है और वो क्या होता है, पॉजिटिव। अब अपने बात चलते हैं दूसरी वाली बात पर। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, तो इस अभिक्रिया को अपने कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इस अभिक्रिया को अपने कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। अब देखो रेडॉक्स बनाना है, इसका पूर्ण सेल अभिक्रिया आदि ये है सेल की अभिक्रिया, इसको अर्ध सेल अभिक्रिया बोलते हैं। ये अर्ध सेल पूर्ण बनाने का तरीका मैंने तुम्हें बताया था, दाएं बाएं में जो बराबर हो उसको काट दो। इधर से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, अपने पास इधर क्या बह जाएगा भाई, वो जाएगी फुल रिएक्शन, पूर्ण सेल अभिक्रिया। Zn प्लस में इधर क्या आ जाएगा, Cu2+। ये क्या है, सॉलिड है भाई, और ये क्या है, एक्वस। फिर आ जाएगा रिएक्शन इंडिकेटर। आगे अपने पास क्या आ जाएगा, इधर Zn2+,
किस में बदल जाएगा, Cu। ये हो जाएगा एक्वस और ये क्या हो जाएगा, सॉलिड। ये हो गई पूर्णशैल अभिक्रिया। इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया को अपने एक नाम और देते हैं, इसको अपने एनोड अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं इसको, एनोड अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, कैथोड। हाँ बोलो आगे क्या समझ में। तो ये अपने कंप्लीट हो गया। ये हो गया डैनियल सेल। सीधा से कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा काम है। रोड लेना है, जिंक की रोड ZnSO4 में, कॉपर रोड कॉपर सल्फेट में, ठीक है। दोनों को तार से जोड़ देते हैं वोल्ट मीटर से, और दोनों बीकर को अपने किससे जोड़ देते हैं, लवण सेतु से। आगे बात समझ में। सबसे पहले क्या होता है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। इधर से विलियन में जो धनायन होता है कॉपर 2+, वो अन्य इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो दोनों प्रकार की अभिक्रिया हो गई। एक हो गई अपने पास ऑक्सीकरण और दूसरी क्या हो गई, अपचयन। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो सुनिए। यहाँ पे क्या है, जब ये प्रोसेसिंग होती है, कहने का मतलब है ये जो धातु की छड़ है, अब इस धात्विक विलयन में अपने डाल रहे हैं। तो किसी भी धातु की छड़ को किसी धात्विक विलयन में डालते हैं ना अपने, तो धातु की छड़ विलयन से टकराती है। जैसे ये छड़ इस विलयन से टकरा रही है। टकराने से 3 काम हो सकते हैं। या तो कुछ नहीं होगा, पहला काम कुछ नहीं होगा, न इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा न ग्रहण। दूसरा क्या काम हो सकता है, धातु की छड़ इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे, मतलब ऑक्सीकरण हो जाए। तीसरा क्या काम हो सकता है, धात्विक विलयन में जो धनायन है वो धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, कहने का मतलब अपचयन हो जाए। तो टकराने से 3 काम हो गए। एक तो कुछ ही नहीं होगा, या ये इधर की साइड में हो रहा है वो काम। तीसरा क्या हो जाएगा, इधर की साइड में हो रहा है वो काम। तो धातु की छड़ और धात्विक विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है, उस विभव को अपने कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। कौन सा विभव बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोड विभव। धातु की छड़ तथा धात्विक विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाले विभव को अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। जैसे इधर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, इधर से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया गया है धात्विक विलयन से, धात्विक धनायन से, इसलिए अपने क्या बोलते हैं इसको, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब बात आती है, मुझे इन दोनों की वैल्यू नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है, मुझे ये भी नहीं पता इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है। तो आप मैथ वाला प्रोसेसिंग अपनाओ। अपने को दोनों वैल्यू ही नहीं पता, तो आप क्या करते हो, तीसरे को लाते हो जिसकी वैल्यू ज्ञात होती है। ऐसे इसमें क्या करते हैं, अपने इन दोनों के इलेक्ट्रोड विभव में का मापन करने के लिए तीसरी इलेक्ट्रोड विभव को जोड़ते हैं। एक जोड़ेंगे 2 ही बेटा, आगे क्या बात समझ में। एक बार ज्ञात इलेक्ट्रोड विभव को इधर की तरफ इसके साथ इसको ज्ञात कर लेते हैं, फिर ज्ञात इलेक्ट्रोड विभव को इधर जोड़ देंगे, इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोड विभव को अपने बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव है तो उसमें टेम्परेचर फिक्स होगा, उसमें जो अपनों ने विलयन भरा है वो फिक्स होगा। आगे क्या बात समझ में, तभी अपने इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकेंगे। क्योंकि अगर उसमें विलयन की सांद्रता और टेम्परेचर चेंज कर दिया तो उसकी विभव की वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी। तो आगे क्या, तो मतलब विभव किस पे निर्भर करता है, सांद्रता पे, ताप पे। तो कहने का मतलब ये है, उस विभव को अपने कौन सा विभव बोलते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। आपकी परिभाषा है, मानक मापन नहीं दे रखा, वो आपकी +2 में है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, मानक इलेक्ट्रोड विभव की 298 केल्विन ताप। आगे बात समझ में, तथा 1 मोल पर लीटर विलयन में उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई क्या।
298 केल्विन ताप तथा 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में उत्पन्न विभव को अपने क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड। उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव को अपने क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। उदाहरण हो जाएगा जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, उसकी वैल्यू होती है 0.0। ठीक है, ये हो गया अपना आज का ये कंप्लीट। ओके, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।